तो लगातार हम बात कर रहे हैं कर्नल रण सिंह डूडी जी से और उनकी पार्टी देश हित के लिए कैसे काम करेगी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उनके मैनिफेस्टो पर हम चर्चा कर रहे हैं और अब इनके मैनिफेस्टो यानी सुपर पावर इंडिया पार्टी के मैनिफेस्टो का चौथा एपिसोड पर हम बात करेंगे कंपल्सरी मिलिशियरी सर्विस के बारे में और साथ ही कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करके रखा जा सकता है इंडिया में, यानी कि जनसंख्या को आप कैसे नियंत्रण में रख सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। कर्नल जी, एवरी सिटीजन कंपल्सरी मिलिशियरी सर्विस की अगर हम बात करें तो एवरी सिटीजन आफ्टर अवेलिंग फ्री मेडिकल एंड फ्री एजुकेशन up to 12 will give free service to nation for 5 years in defense service, paramilitary services, jail services, police services, irrespective of creed, caste, sex and place of birth. हम बच्चे को फर्स्ट से 12 तक फ्री एजुकेशन और फ्री मेडिकल दे रहे हैं। उसको 5 साल तक फ्री देश की सेवा करनी होगी जिससे कि उस खर्चे को कंपनसेट किया जा सके। इससे भी महत्वपूर्ण बात, एक भाई आईपीएस है, उससे डिस्ट्रिक्ट आईएएस आईपीएस है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट एसएसपी, उससे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होता। सगा भाई आर्मी ऑफिसर है, वो आता और कंट्रोल कर देता। देयर इज समथिंग इन आर्मी ट्रेनिंग। दोनों भाई हैं, एक माँ बाप है, एक समाज है, एक देश है, लेकिन एक चीज को कंट्रोल कर लेता है, दूसरा नहीं। दिस इज डिफरेंस ऑफ ट्रेनिंग। अगर आर्मी की ट्रेनिंग इतनी अच्छी है जो कि सबसे सुपीरियर है, एंड दैट्स द लास्ट रिजल्ट ऑफ द कंट्री, so why everyone should not avail this facility and make everyone superior। जैसे ही वो मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद में 5 साल रह के आएंगे, उनको देश के हार्डशिप, देश के प्रति लगाओ, ये सब चीजें इंटरलिंक्ड है। नेशनल कैरेक्टर डेवलप होगा, पेट्रियोटिज्म डेवलप होगा। जब वो बाहर आएगा, क्राइम नहीं करेगा, पान वाला भी रिक्शे वाले को सर करके बात करेगा, हमारे देश का माहौल ही एक अलग हो जाएगा। बिल्कुल। एंड दैट विल बी नोन एज सुपर पावर ऑफ इंडिया। This will help in enhancing the national character and patriotism। अगर कोई बच्चा सर 5 साल के लिए डिफेंस में काम करेगा तो किस तरीके से देश को गति मिलेगी, देश के विकास को गति मिलेगी? वो फिजिकल फिटनेस होगा, मेंटली रोबस्ट होगा। जब देश की सीमाओं पे खड़े होकर सीने पर गोली खाने को तैयार होगा तो उसकी राष्ट्रभक्ति जगेगी, पेट्रियोटिज्म आएगा। और जब वो डिसिप्लिन लाइफ रहेगा बहुत अर्ली एज में ही, अगर उसको 5 साल आर्मी करेगी, उसके बाद वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, उसके बाद आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बने हो, उसकी वो जो बेसिक ट्रेनिंग है, उसको चलना फिरना, सम्मान करना, रहना, खाना पीना, बोलना चालना सब कुछ सिखाती है और राष्ट्र के प्रति प्रेम पैदा करती है। और यही प्रेम सर्वोच्च शक्ति बनाएगा, हिंदुस्तान को विश्व की सर्वोच्च शक्ति बनाएगा, महाशक्ति बनाएगा विश्व। हम कहते हैं ना सर कि जब कोई भी इंसान अपनी ट्रेनिंग पीरियड में रहता है या फिर कोई भी इंसान कुछ नया सीख रहा होता है तो उसके विकास के साथ साथ उसकी माइंड, उसका दिमाग का जो विकास है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उसके दिमाग को भी बहुत अच्छा विकास मिल पाता है। इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट है कि दिस विल हेल्प इन इम्प्रूविंग फिजिकल स्टैंडर्ड एंड मेंटली रोबस्टनेस। इसका मतलब समझाइए सर। आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है वो सबसे हार्ड होती है और उस जब ट्रेनिंग को करते हैं तो फिजिकल फिटनेस तो आती है, उस ट्रेनिंग को सस्टेन करने के लिए मेंटल रोबस्टनेस आती है, पेशेंस डेवलप होता है, रेस्पेक्ट डेवलप होता है। सो दैट इज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, दैट फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल रोबस्टनेस इज इंक्लूडेड, इट इज इनहेरेंट, इट डेवलप्स ऑटोमेटिकली। सर ओवरऑल हेल्थ की अगर हम बात करें तो एक बच्चा अगर 5 साल के लिए डिफेंस में काम कर रहा है, चाहे वो पैरामिलिट्री हो या फिर वो देश की सीमा पर काम कर रहा हो, तो उसके हेल्थ स्टैंडर्ड को कैसे इम्प्रूवमेंट मिल सकती है? फिजिकल फिटनेस, फिजिकल एक्सरसाइज बॉडी को हमेशा इम्यूनिटी पैदा करती है, डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखता है, एंड ओवरऑल अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी है, आप कम बीमार होंगे, हेल्थ स्टैंडर्ड, हेल्थ ग्राफ विल गो अप। सर इसके साथ एक अगला पॉइंट ये भी है कि अगर कोई बच्चा 5 साल के लिए डिफेंस में काम करता है, पैरामिलिट्री सर्विसेज देता है अपने देश को, उसके साथ साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी इम्प्रूव होगा उसके अंदर। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से क्या समझाना चाहते हैं? सब कुछ फिजिकल से स्टार्ट होता है। अगर फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो वो नेचुरली स्पोर्ट्समैन भी अच्छा होगा। ये एक्सपोजर, जैसे मैटर ऑफ एक्सपोजर, अगर आप शुरू में देखते हो तो जितने भी अच्छे प्लेयर हैं दे आर फ्रॉम आर्मी, चाहे वो हॉकी के फील्ड में हो, चाहे रनिंग के फील्ड में हो, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया वो आर्मी से स्टार्ट, बिकॉज दैट्स अ माहौल, दैट्स एटमॉस्फेयर।
So it is the atmosphere which teaches you. This is the environment which makes you to do that. चाहे वो मिल्खा सिंह हो, चाहे ध्यानचंद हो, शुरुआत वहीं से हुई थी। जो भी जिन्होंने बहुत उच्च कोटि के काम किए थे, उनकी रूट्स एंड ट्रेनिंग हैज टू बी सोल्जर। सो व्हाई शुडंट वी मेक एवरीबॉडी एज ए सोल्जर इन द कंट्री? बिल्कुल सर, अब आते हैं हम जनसंख्या नियंत्रण पर, जो कि मेरे ख्याल से हर पार्टी बात कर रही है इसके बारे में। हर पार्टी अलग अलग तरीके से दावे करती नजर आ रही है। चाहे अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर लें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, दोनों पार्टियां ही अपने अपने तरीके से दावे कर रही हैं कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो जनसंख्या नियंत्रण पर भी एक कानून बनेगा, जिस पर लगातार हमारे देश में चर्चा हो रही है, जो कि आपके मैनिफेस्टो में ऑलरेडी बनाया गया है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, यानी कि फ्री एजुकेशन विल बी एप्लीकेबल टू ओनली फॉर 2 चिल्ड्रेन। यानी कि अगर किसी माँ बाप को, किसी पेरेंट्स को, किसी कपल को 2 से ज्यादा बच्चे होते हैं, तब उनको फ्री एजुकेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 को ही मिलेगा। ऐसा क्यों सर? हमें कुछ समझाने की जरूरत है, कुछ सख्त कानून बनाकर लागू करने की जरूरत है। पृथ्वी बड़ी हो नहीं रही है, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, खेती श्रिंक होती जा रही है। इसी प्रकार से सर्विसेज उतनी दिशा में बढ़ नहीं रही हैं, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, उनको उतनी सर्विसेज नहीं मिल रही है। सो द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अफेक्टिंग, चाहे आपकी वो पढ़ाई हो, लिखाई हो, इंडस्ट्री हो, बिजनेस हो, फार्मिंग हो, हर जगह ये अफेक्ट करती है। और अगर हमारे पास आय के साधन नहीं है और हम बच्चे को ठीक से शिक्षा दीक्षा नहीं करा सकते, तो हमारा कोई हक नहीं है कि हम इतने बच्चे पैदा करें जो इस संसार में आए, पोल्यूटेड कंट्री के अंदर रहें और लड़खड़ाते रहें और स्ट्रगल करते रहें और अपना एक निम्न स्तर का जीवन बिताएं। इसके लिए सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। पहली बात, जब हम सिटीजन कार्ड ही 2 के लिए लागू करेंगे तो बहुत से लोग इससे अफेक्टेड होंगे कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, उनको सिटीजन कार्ड नहीं मिलेगा, ही विल नॉट बी द सिटीजन ऑफ द कंट्री, विल बी थ्रोन आउट द कंट्री, नो बेनिफिट विल बी, दिस विल बी ए इफेक्ट लॉ। एट द सेम टाइम कुछ धर्म ऐसे हैं जो बच्चों पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाने देते, उसके लिए हम एक दूसरा रास्ता, सर्वधर्म। हम हर धर्म के उच्च पदाधिकारी, मुल्ला, मौलवी, जैन के, हिंदू के, इनके जितने भी बड़े लोग हैं सभी धर्मों के, उन सब की एक समिति बनाएंगे और उन्हें बैठ करके आपस में वो तय कर लें। उसी हिसाब से अगर वो वहाँ से कोई भी आदेश पारित करेंगे तो पूरे देश को लागू होगा। तो हमें रिलीजन सेंटिमेंट्स को हर्ट किए बिना, उनको एजुकेशनल स्टैंडर्ड को बढ़ाते, उनके मानसिक दिशा को उनको समझाते हुए और आने वाली पीढ़ियां किस तरह से खुश रह सकती हैं, इसका एक बहुत ही फाइन सामंजस्य करना पड़ेगा। तो हमें लोगों को समझाना भी है, मानसिक रोग से तैयार भी करना है और उनको आने वाली पीढ़ियों को किस तरह से हम स्टेबलाइज करें। पिता की जगह पुत्र, माँ की जगह बेटी, अगर वही घर, वही बिजनेस मिल जाता है तो उसकी ज़िंदगी के 70% कष्ट दूर हो जाते हैं। बिल्कुल सर, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन जब आपके मैनिफेस्टो में लाया गया, इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया, तो इससे हमारे देश को किस तरीके से फ़ायदा मिल सकता है, इन पॉइंट्स के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं और अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक्सपेंशन ऑफ लैंड, फार्मिंग रिलेटेड इशू, नेचुरल रिसोर्सेज इशू, जॉब रिलेटेड इशू। मेरे ख्याल से जब जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी तो ये सारे इश्यूज अपने आप देश से वैनिश हो जाएंगे। यही एम है मैनिफेस्टो का कि बेरोजगारी, भूख, आपस में क्राइम और सब प्रकार के कष्ट, ये सब दूर हो जाएंगे जैसे ही पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। जैसा हमने पहले बताया कि पिता की जगह पुत्र और माँ की जगह पुत्री को वो स्थान, घर, जॉब और उसका सब कुछ मिल जाएगा, तो उसको आगे अगर 1 से ज़्यादा होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे तो आपस में लड़ेंगे, वो चीज़ें कम पड़ेंगी, वो लाइफ क्वालिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए प्यार तभी होता है जब कोई संसार में आ जाता है। ना आपके 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, ना पैदा होने वाले बच्चों से आपको प्यार होगा, तो 2 से प्यार कर लीजिए। इस दुनिया में प्यार करने का समय पूरा नहीं पड़ता, घरना का कहाँ से। तो आप उन 2 बच्चों को इतना प्यार कर लीजिए कि वो मेंटली फिजिकली फिट हों, आपकी सेवा कर सकें, देश की सेवा कर सकें और खुशी से अपना जीवन बिता सकें और खुशी से दूसरों को बिताने दें। बिल्कुल सर, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में भी जिक्र किया गया आपके मैनिफेस्टो में पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के अंदर। तो कंट्रोल ऑफ क्राइम, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये सब कैसे अच्छा होगा हमारे देश में जब जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी? तो जनसंख्या जब नियंत्रण हो जाएगी तो उनको क्राइम करने की जरूरत ही नहीं है। क्राइम कौन करता है? या तो क्राइम का जो थ्रिल लेता है वो क्राइम करता है, या आवश्यकताएं
चोरी जैसे अपराध का दायित्व समाज पर ही है। जब आदमी को खाने को नहीं मिलेगा, वो छीना झपटी करेगा। जब पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी तो उसके बाद में क्राइम ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएंगे। जब क्राइम नहीं होंगे तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट होगा, म्यूचुअल रेस्पेक्ट होगा तो समाज में खुशहाली होगी। बिल्कुल सर, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, अगर हमारे जनसंख्या नियंत्रण हो जाती है तो लाइफ का जो स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, वो कैसे इंप्रूव हो सकेगा? आपके पिताजी का एक घर है, आप ही अकेले बेटे हो, तो उस घर को रिनोवेट करोगे, बहुत कम पैसे में ही आप उसको तोड़ के दोबारा भी नया बना लोगे। अगर आपके 4, 5, 6 भाई हैं तो एक ही उसमें रह पाएगा, बाकी दूसरे मकान बनाएंगे। आपने एक बच्चे को पैदा होते हुए जिंदगी भर स्ट्रगल करके उसको मकान बनाने की जिम्मेदारी दे दी, एंड हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल गो डाउन, क्योंकि वो पैसा तो ईंट पत्थर इकट्ठे करके मकान बनाने में लग गया। These are correlated things. If population is controlled, lot many problems are automatically eradicated.